नमो नमः। स्वागतं भवतां सर्वेषां संस्कृतकक्षायां। रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम् इति यूट्यूब चैनल मध्ये अद्य वयं पठिष्यामः यणसन्धिः। पिछले वीडियोस में हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि इत्यादि पढ़े थे। आज पढ़ेंगे यण संधि। ये क्लास 9 का सिलेबस में है और CTET PSST कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ेंगे यण संधि। संधि का प्रकार हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। 3 प्रकार के संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्वर संधि का सब डिवीजन दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि इत्यादि डिवीजन है स्वर संधि के। और इसी में से आज पढ़ेंगे यण संधि। हम लोग पढ़ेंगे संधि का प्रकार हम पहले से पढ़ चुके हैं। वाक्यानाम उच्चारणम कुरुत, वाक्यों का उच्चारण कीजिए। अस्य पुस्तकस्य प्रत्येकं पाठं पठ, अस्य पुस्तकस्य प्रत्येकं पाठं पठ। एषः सर्वकारस्य अध्यादेशः अस्ति, एषः सर्वकारस्य अध्यादेशः अस्ति। कृतज्ञः प्रत्युपकारं करोति, कृतज्ञः प्रत्युपकारं करोति। अत्र प्रदत्तवाक्येषु रेखांकितशब्दान् पश्यन्तु। यहाँ वाक्यों में जो शब्द रेखांकित किए गए हैं उनको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। प्रथम वाक्य में प्रत्येकम, द्वितीय वाक्य में अध्यादेशः, तृतीय वाक्य में प्रत्युपकारम। आप लोग ध्यान से देख लिए। ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। अस्य पुस्तकस्य प्रत्येकं पाठं पठ। अत्रस्थः प्रत्येकं शब्दः कथं निर्मितः। इस वाक्य में जो प्रत्येकम शब्द है वो कैसे बना है। प्रत्येकम इक्वल टू प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम इक्वल टू प्रत्येकम। अग्रे पश्यन्तु, आगे देखिए। ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु, ध्यानपूर्वक देखिए। शब्दः भवति प्रत्येकम। अत्र द्वे पदे, प्रत्येकम शब्द में 2 पद हैं, प्रति एंड एकम। अत्र प्रति पूर्वपदम, एकम उत्तरपदम। पूर्वपद है प्रति, उत्तर पद कौन है, एकम। प्रतिपदस्य अंतिमे अस्ति ई, प्रति पद का अंतिम में कौन सा वर्ण है, ई, इकारः वर्तते। आप वर्ण विच्छेद देख लीजिए। पहलंत प्लस र, हलंत प्लस अ प्लस तहलंत प्लस ई। एकम पदस्य प्रथमः वर्णः अस्ति ए। एकम पद का प्रथम वर्ण कौन सा है, ए। द्वयोः ई प्लस ए, प्रथम पदस्य ई, उत्तर पदस्य ए। अनयोः द्वयोः मेलनेन किं परिवर्तनं भवति, ई प्लस ए। ये मिलने से क्या परिवर्तन हो रहा है। अग्रे पश्यन्तु, देखिए आगे। द्वयोः
ई प्लस ए मेलनेन किं परिवर्तनं भवति पश्यन्तु। ईकारः एकारयोः मेलनेन किं परिवर्तनं भवति पश्यन्तु। ई तथा ए मिलने से क्या परिवर्तन हो रहा है आप देखिए। प्रक्रिया देखिए। प्रति प्लस एकम इक्वल टू प्रत ई प्लस एकम। ई को अलग कर दिए हम लोग। प्रत ई के जगह में य आ गया तो प्रत्य प्लस एकम मिला देंगे तो प्रत्येकम। प्रति प्लस एकम में ई को अलग कर दिए, ई के जगह में य कर दिए और शब्द बना दिए प्रत्येकम। क्या शब्द बना? प्रत्येकम। अत्र ई स्थाने य आदेशः भवति। जो एक उदाहरण दिखाया गया उसमें क्या हो रहा है? ई के स्थान में य का आदेश, य हलंत का आदेश हो रहा है। यतः परे स्वरवर्णः ए अस्ति। ई के जगह में य का आदेश क्यों किए? क्योंकि बाद में स्वरवर्ण ए है। एकम का ए स्वरवर्ण है, इसीलिए हम क्या किए? ई के जगह में य हलंत का आदेश कर दिए। अत्र ई स्थाने य हलंत आदेश भवति। ई के स्थान में य का आदेश हो रहा है। ऐसा एव यण संधि भवति। जो ई के स्थान में य आदेश हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। इस संधि का नाम, यहाँ जो प्रति प्लस एकम में जो संधि हुआ है उस संधि का नाम क्या है? यण संधि। क्या है? यण संधि। किम नाम यण संधि? प्रत्येकम में जो संधि है उसका नाम है यण संधि। तो यण संधि किसे कहेंगे? किम नाम यण संधि? अत्र संधौ यण वर्णानाम आदेशः भवति, अतः यण संधि। यहाँ संधि में क्या हो रहा है? यण वर्णानाम आदेशः भवति। यण वर्णों का आदेश हो रहा है, अतः यण संधि। प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जहाँ दीर्घ स्वरों का आदेश हो रहा है दीर्घ संधि, जहाँ गुण वर्णों का आदेश हो रहा है गुण संधि, जहाँ वृद्धि वर्णों का आदेश हो रहा है वो वृद्धि संधि, और यहाँ यण वर्णों का आदेश हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? यण संधि कहेंगे। तर्हि यण वर्णः के। तब यण वर्ण कौन कौन है? आपने तो बताया, आप सोच रहे होंगे, आपने तो बताया यण वर्णों का आदेश होता है इसलिए यण संधि। तो यण वर्ण कौन कौन है? यण वर्ण है य हलंत, व हलंत, र हलंत एंड ल हलंत। ये चार को हम क्या कहेंगे? यण वर्ण कहेंगे। ये चार वर्णों को हम क्या कहेंगे? यण वर्ण कहेंगे। देखिए, पश्यन्तु। अत्र संधौ यण वर्णानाम आदेशः भवति, अतः यण संधि। यण वर्णों का आदेश हो रहा है इसलिए यण संधि। यण वर्ण कौन कौन है ये आपने भी देख लिया। कदा यण वर्णानाम आदेशः भवति? यण वर्णों का आदेश होता है। कब होता है यण वर्णों का आदेश? यदा ई अथवा ई प्लस ई अथवा ई भिन्न स्वरः असवर्ण अर्थात असमान स्वर वर्तते तदा। ई अथवा ई के बाद असवर्ण स्वर यानी असमान स्वर, ई अथवा ई के बाद ई अथवा ई नहीं रहेगा, दूसरा कोई स्वर रहेगा, तब जाके यण वर्णों का आदेश हो रहा है। और कब हो रहा है? उ अथवा उ के बाद उ भिन्न स्वर रहेगा, अर्थात उ नहीं रहेगा, कोई दूसरा स्वर रहेगा, तब जाके यण वर्णों का आदेश हो रहा है। और कब होगा? री अथवा दीर्घ री के बाद री अथवा दीर्घ री भिन्न स्वर रहेगा, तब जाके यण वर्णों का आदेश होगा। असवर्ण अर्थात असमान स्वर। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण सूत्र के अनुसार सवर्ण संज्ञा विधाय किया जाता है। सूत्रों की आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ आप खाली समझ लीजिए कि सवर्ण मतलब समान वर्ण, असवर्ण मतलब असमान वर्ण। री के बाद री री एंड दीर्घ री भिन्न स्वर होने से यण वर्णों का आदेश होगा। री के साथ यहाँ री दीर्घ री भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि री का सवर्ण री भी है
दीर्घ री भी है। तो हम समझ गए कब यण वर्णों का आदेश होगा। लेकिन कुत्र यण वर्णानाम आदेश भवति, कहाँ पे किसके जगह में यण वर्णों का आदेश होगा। उत्तरम ईक वर्णानाम स्थाने यण वर्णानाम आदेश भवति। ईक वर्णों के जगह में यण वर्णों का आदेश होता है। ऊपर में जो ई उ रु लिखा गया है प्लस साइन से पहले, ये सब हैं इक वर्ण, और ये इन इक वर्णों के जगह में यण वर्णों का आदेश होता है। क्लियर हो गया। इक वर्ण के जगह में यण वर्णों का आदेश होता है। इक वर्ण कौन कौन है? ई उ रु। ई मतलब ह्रस्व दीर्घई, उ मतलब ह्रस्व उ दीर्घ उ, री मतलब ह्रस्व रु दीर्घ री एंड री। इनको हम इक वर्ण कहेंगे। इनके जगह में यण वर्णों का आदेश हो रहा है। कब आदेश होगा? कदा यण वर्णानाम आदेश भवति, असवर्ण अर्थात असमान स्वर अगर होता है तब जाके यण वर्णों का आदेश होगा इक वर्णों के जगह में। अत्र संधो यण वर्णानाम आदेश भवति, अतः यण संधि। ये पढ़े हम लोग, अभी थोड़ा इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। ई उ री, इसको हम कहेंगे इक वर्ण। इक वर्णों के जगह में इक वर्ण प्लस, देखिए असवर्ण अर्थात असमान स्वर अगर रहता है। इक वर्णों के बाद अगर असवर्ण स्वर रहता है तब क्या होगा? तब ई रु के जगह में ई अर्थात इक वर्णों के जगह में क्या होगा? इक वर्णों के जगह में य व र ल यानी यण वर्णों का आदेश होगा। इक वर्णों के जगह में यण वर्णों का आदेश होगा। इक वर्ण कौन कौन है, यण वर्ण कौन कौन है, आपको क्लियर दिख रहा है। लेकिन किसके जगह में कौन सा वर्ण आदेश होगा? ई रु के जगह में य व र ल का आदेश होगा। लेकिन किसके जगह में कौन सा वर्ण का आदेश होगा? ई अथवा ई के जगह में यह हलंत का आदेश होगा। उ अथवा उ के जगह में व हलंत का आदेश होगा। री अथवा री के जगह में र हलंत का आदेश होगा। री के जगह में ल हलंत का आदेश होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ई के जगह में व क्यों आदेश नहीं कर रहे हैं? ई के जगह में र क्यों आदेश नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ई अथवा दीर्घ ई का सवर्ण कौन है? य है। इचु यशानम तालु सूत्र के अनुसार ई का उच्चारण स्थान तालु है, य का उच्चारण स्थान तालु है। इसलिए जब भी हम आदेश करेंगे सवर्ण को आदेश करेंगे। ई का सवर्ण य है इसलिए य का आदेश करेंगे। उ का सवर्ण व है इसलिए व का आदेश करेंगे। री का सवर्ण र है इसलिए र का आदेश करेंगे। री का सवर्ण ल है इसलिए ल का आदेश करेंगे। यहाँ एक चीज देखिए, असवर्ण स्वर क्यों कहा गया है? अगर इक वर्णों के बाद में असवर्ण स्वर रहेगा तब जाके यण वर्णों का आदेश होगा। ऐसा क्यों कहा गया है? सवर्ण होने से, समान स्वर होने से क्या प्रॉब्लम है? समान स्वर होने से क्या हो जाएगा? मान लीजिए ई के बाद ई आ गया तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। वहां और यण संधि नहीं होगा। हम दीर्घ संधि में पढ़े थे ई के बाद अगर ई आएगा तो क्या होगा? ई मिलके दीर्घ ई हो जाएंगे, वहां और यण वर्णों का आदेश नहीं होगा। इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है इक वर्णों के बाद में अगर असवर्ण स्वर आएगा तब जाके यण संधि होगा। सवर्ण स्वर आने से क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया यहाँ तक। सूत्रम
इको यणचि, जो यण वर्णों का आदेश हो रहा है इक वर्ण के जगह में, उस सूत्र का नाम क्या है? इको यणचि अष्टाध्यायी का सूत्र है, पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया। चलंतु यण संदेह नियमान पठामा। नियम तो क्लियर हो गया, फिर भी एक एक करके फिर से देखेंगे। सूत्र संख्या 1, ई अथवा ई प्लस ई अथवा ई भिन्न स्वर अगर रहता है, अर्थात ह्रस्वई अथवा दीर्घई के बाद ह्रस्वई अथवा दीर्घई नहीं रहकर अन्य कोई स्वर अगर रहता है तो क्या होगा? ह्रस्वई अथवा दीर्घई स्थाने य आदेशः भवति। ह्रस्वई अथवा दीर्घई के बाद असवर्ण यानी असमान स्वर रहेगा तो ई के जगह में कोई भी ई हो, ह्रस्वई अथवा दीर्घई, उसके जगह में यह हलंत का आदेश हो रहा है। अर्थात यदि पूर्वपदस्य अन्ते ह्रस्वई अथवा दीर्घई वर्तते, उत्तरपदस्य प्रारंभे ह्रस्वई अथवा दीर्घई भिन्न स्वर वर्तते, ह्रस्वई दीर्घई भिन्न स्वर, ह्रस्वई दीर्घई नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिए कि ह्रस्वई अथवा दीर्घई नहीं रहना चाहिए ह्रस्वई अथवा दीर्घई के बाद में, तब जाके यण संधि होगा। तर्हि ई अथवा ई स्थाने यह हलंत आदेश भवति। ह्रस्वई अथवा दीर्घई के बाद असवर्ण यानी असमान स्वर रहेगा तो ह्रस्वई अथवा दीर्घई के स्थान में यह हलंत का आदेश होगा। पूर्ववर्ती पद में जो ह्रस्वई अथवा दीर्घई है पूर्व पद का अंत में, उसके जगह में यह हलंत का आदेश होगा। किसका आदेश होगा? यह हलंत का आदेश हो जाएगा। क्लियर? नियमः स्पष्टः। उदाहरणानि पश्यामः। नियम स्पष्ट हो गया। ई के जगह में यह आदेश करेंगे, बाद में असवर्ण स्वर अगर है तो। उदाहरण देखेंगे। नदी प्लस उदकम, नदी में से दीर्घई को अलग कर देंगे, नद ई उदकम। ई के जगह में यह आदेश करेंगे क्योंकि बाद में असवर्ण स्वर है उ, तो नद य उदकम नद्युदकम, नदी का पानी। इति प्लस आदि, ई अलग कर देंगे तो इत ई प्लस आदि, और बाद में असवर्ण स्वर आ है इसलिए ई के जगह में यह हलंत आदेश कर देंगे तो इत्यादि। अति प्लस उदारः, अथ ई प्लस उदार, अथ य प्लस उदार अत्युदार। ई के जगह में यह हलंत का आदेश किए, बाद में असवर्ण स्वर उ है इसलिए। यदि प्लस अपि, यद ई प्लस अपि, यद य प्लस अपि यद्यपि। ई के जगह में यह हलंत का आदेश किए, बाद में असवर्ण स्वर अ है इसीलिए। नदी प्लस ओघः, नद ई प्लस ओघः, नद य प्लस ओघः इक्वल टू नद्योघ। ई के जगह में दीर्घई के जगह में यह हलंत का आदेश किए क्योंकि बाद में असवर्ण स्वर ओ है अतः। अत्र उदाहरणेषु ई अथवा ई स्थाने यह हलंत आदेश भवति। यहाँ प्रत्येक उदाहरण में ई अथवा दीर्घई के स्थान में यह हलंत का आदेश हो रहा है। ये हो गया प्रथम नियम के अनुसार। चलंतु यण संधि अपरम नियमम पठामः। सूत्र संख्या 2 द्वितीय नियम पढ़ेंगे। उ अथवा उ प्लस उ अथवा उ भिन्न स्वर अगर होता है तब क्या होगा? उ अथवा उ स्थाने वह हलंत आदेश भवति। उ अथवा दीर्घऊ के बाद उ अथवा दीर्घऊ अगर नहीं रहता है, उसके भिन्न कोई स्वर अगर रहता है, कोई स्वरवर्ण अगर रहता है तो उ अथवा दीर्घऊ के स्थान में वह हलंत का आदेश होगा। अर्थात यदि पूर्वपदस्य अन्ते ह्रस्वौ अथवा दीर्घौ वर्तते, उत्तरपदस्य प्रारंभे ह्रस्वौ अथवा दीर्घौ भिन्न स्वर वर्तते, अर्थात ह्रस्वौ अथवा दीर्घौ न वर्तते, तर्हि उ अथवा दीर्घौ स्थाने वह हलंत आदेश भवति।
तब उ अथवा ऊ के स्थान में व हलंत का आदेश होता है। क्लियर हो गया। रसो अथवा दीर्घऊ के स्थान में व हलंत का आदेश होगा। बाद में यदि रसो अथवा दीर्घऊ नहीं है, रसो दीर्घऊ के अलावा अन्य कोई स्वरवर्ण है, तब। नियम स्पष्ट। यहाँ व हलंत का आदेश हो रहा है उ अथवा ऊ के जगह में। नियमः स्पष्टः। उदाहरणानि पश्यामः। सु प्लस आगतम। सु में से ऊ को अलग कर दिए, सहलंत प्लस ऊ प्लस आगतम। ऊ के जगह में व का आदेश कर दिए, क्योंकि बाद में असवर्ण स्वर आ है, तो क्या हो जाएगा, मिला देंगे तो स्वागतम। अनु प्लस ईशाणम। अन उ प्लस ईशाणम। अन व हलंत प्लस ईशाणम। ऊ के जगह में व हलंत का आदेश कर दिए, क्योंकि बाद में असवर्ण स्वर ए है। ऊ का असवर्ण ए है, तो क्या हो जाएगा, अन्वेषणम। मधु प्लस अरि। क्या हो रहा है, ऊ के जगह में व का आदेश कर दिए तो मध्वरी। अनु प्लस अयः। ऊ के जगह में व का आदेश कर दिए, क्योंकि असवर्ण अ है, इसीलिए अन्वयः। वधु प्लस आज्ञा। दीर्घऊ के जगह में व हलंत का आदेश किए, क्योंकि बाद में असवर्ण स्वर आ है, इसलिए शब्द बन गया वध्वाज्ञा। अत्र उदाहरणेषु उ अथवा ऊ स्थाने व हलंत आदेशः भवति। यहाँ उदाहरणों में आप देख पा रहे हो, उ अथवा दीर्घऊ के स्थान में व हलंत का आदेश हो रहा है। किसका आदेश हो रहा है, व हलंत का आदेश हो रहा है। दो नियम हो गया। चलंतु यण संधि अपरम नियमम पठामः। सूत्र संख्या 3 तृतीयम नियमम पठामः। थर्ड रूल को पढ़ेंगे हम लोग। री अथवा दीर्घ री प्लस री अथवा दीर्घ री भिन्न स्वरः असवर्ण स्वरः यदि वर्तते तर्हि किं भविष्यति। री अथवा दीर्घ री स्थाने र हलंत आदेशः भवति। री अथवा दीर्घ री के जगह में र हलंत का आदेश होगा अगर री अथवा दीर्घ री के बाद असवर्ण स्वर है तब। अर्थात यदि पूर्वपदस्य अन्ते ह्रस्वरी अथवा दीर्घ री वर्तते, उत्तरपदस्य प्रारंभे ह्रस्वरी अथवा दीर्घ री भिन्न स्वरः वर्तते, ह्रस्वरी अथवा दीर्घ री नहीं होना चाहिए, तब जाके री अथवा दीर्घ री के स्थान में र हलंत का आदेश होगा। तर्हि री अथवा री स्थाने र हलंत इत्यस्य आदेशः भवति। क्लियर हो गया। री अथवा री के जगह में र हलंत का आदेश होगा। बाद में अगर री री भिन्न स्वर वर्तते, असवर्ण स्वर वर्तते, री स्थाने र आदेशः भवति। नियमः स्पष्ट। उदाहरणानि पश्यामः। पितृ प्लस आदेश। पितृ से री अलग कर देंगे तो पित प्लस री प्लस आदेश हो रहा है। री के जगह में र हलंत का आदेश कर देंगे तो पित्रादेश। री के जगह में र का आदेश हुआ, क्योंकि बाद में असवर्ण आ है। री का असवर्ण आ है, इसीलिए री के जगह में र का आदेश कर दिए तो शब्द बन जाएगा पित्त र हलंत प्लस आदेश इक्वल टू पित्रादेश। उसी प्रकार धातृ प्लस अंश। री के जगह में र का आदेश कर देंगे तो धात्रंश। दातृ प्लस इच्छा दातृच्छा। री के जगह में र का आदेश हो रहा है। मातृ प्लस आज्ञा। री के जगह में र कर दिए तो मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। री के जगह में र का आदेश हो गया है। अत्र उदाहरणेषु री अथवा री स्थाने र हलंत आदेशः भवति। यहाँ र हलंत का आदेश हो रहा है। किसके जगह में हो रहा है, री अथवा री के जगह में र हलंत का आदेश हो रहा है। कब होता है, असवर्ण स्वर अगर बाद में है। प्रत्येक उदाहरण में यहाँ देख पा रहे हो कि असवर्ण स्वर बाद में है, प्लस साइन के बाद जो स्वर वर्ण है पूर्ववर्ती स्वर वर्ण का असवर्ण है,
इसीलिए इस प्रकार नियम लागू हो रहा है। चलन्तु यण संधेः अपरम नियमम पठाम, चतुर्थम नियमम पठाम। चौथा रूल सूत्र संख्या 4 पढ़ेंगे। ऋ प्लस ऋ री री भिन्न स्वरः। री के बाद अगर री री अथवा री नहीं रहता है तब क्या होगा? तब री स्थाने ल आदेश भवति। तब री के बाद अगर री री अथवा री नहीं रहता है, री के बाद असवर्ण स्वर रहता है, तब क्या करेंगे हम? देखिए ये रूल समझ में आ रहा है। री स्थाने ल आदेश भवति, अर्थात यदि पूर्व पदस्य अन्ते ऋ वर्तते, उत्तर पदस्य प्रारंभे ऋ री री भिन्न स्वर वर्तते, अर्थात री 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 नहीं होता है, तब क्या होगा? ऋ स्थाने ल आदेश भवति। ऋ के स्थान में ल का आदेश हो रहा है। किसका आदेश हो रहा है? ल आदेश हो रहा है। ल हलंत का आदेश हो रहा है। नियमः स्पष्टः उदाहरणानि पश्यामः। नियम स्पष्ट हो गया, उदाहरण देखते हैं। ऋ प्लस आकृति ही, बाद में असवर्ण स्वर आ है, इसलिए ऋ के जगह में, डायरेक्ट ऋ के जगह में हम क्या करेंगे? ल का आदेश कर देंगे। तो ल हलंत प्लस आकृति लाकृति ही। ऋ प्लस ऐश्वर्यम, ऋ के जगह में ल हलंत का आदेश कर देंगे तो ल हलंत प्लस इधर ऐश्वर्यम लैश्वर्यम। ऋ प्लस अकारः, ऋ के जगह में ल का आदेश कर दिए, बाद में असवर्ण स्वर अ है, इसलिए ल हलंत प्लस अकारः लकारः। अत्र उदाहरणेषु ऋ स्थाने ल आदेशः भवति। उदाहरण में ऋ स्थान में ल का आदेश हो रहा है। क्लियर? ऋ स्थाने ल इत्यस्य आदेशः भवति। चारों नियम हम लोग पढ़ लिए। इस स्थाने य इत्यादि अभी पुनरअभ्यास करेंगे। पुनरअभ्यासम करवाम। यदि असमानः असवर्ण स्वरः परिवर्तते, पूर्व पद का अंतिम में जो स्वर है उसका असवर्ण स्वर अगर बाद में है, अर्थात उत्तर पद का प्रथम में है, तो क्या होगा? ई अथवा ई स्थाने य आदेश भवति, उ अथवा उ स्थाने व आदेश भवति, री अथवा री स्थाने र आदेश भवति, री स्थाने ल आदेश भवति। क्लियर हो गया? लेकिन कंडीशन एक है कि ई उ रूल रू के स्थान में य व र ल क्रमानुसार आदेश हो रहा है। कब? जब बाद में असवर्ण स्वर है, तो उत्तर पद का प्रथम स्वर जो है, प्रथम वर्ण जो है, वो असवर्ण स्वर होना चाहिए पूर्ववर्ती स्वर का। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? यण संधि कहेंगे, क्योंकि यण वर्णों का आदेश हो रहा है। य व र ल का आदेश हो रहा है। य व र ल हुए यण वर्ण, ई उ रु हुए इक वर्ण। इक वर्णों के जगह में यण वर्णों का आदेश हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? यण संधि कहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में यण संधि के बारे में जरूर सीख गए होंगे। यण संधि टॉपिक में आपका कुछ डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यण संधि का और भी उदाहरण आप किताब से, आपके टेक्स्ट बुक से या रेफरेंस बुक से आप निकाल कर उसका संधि विच्छेद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका डाउट क्लियर होगा, कहीं भी गलती नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगल हो। आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।